हाय गाइस, तो आज हम जा रहे हैं अपनी गुस्सा बेटी को मनाने के लिए जंगल ट्रेल पार्क, क्योंकि वो गुस्सा इसलिए है, उसको हम घुमाने नहीं ले गए। डैडी पूरा वीक बिजी थे, इसलिए वो गुस्सा थी हमसे। तो हमने सोचा चलो आज इसको हैप्पी करते हैं, और इसके लिए हम ऐसी जगह ले गए जो उसको बहुत पसंद भी आई। तो हम गए जंगल ट्रेल पार्क, और रास्ते में वो बहुत इंजॉय कर रही थी। यहाँ हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी ये पार्क कर रहे हैं और साथ साथ हमारा वीडियो बना रहे थे। ये रहा हमारा जंगल ट्रेल पार्क। पार्क काफी अच्छा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मैं कुछ ज्यादा देख के नहीं गई थी। बस हाँ, मैंने किसी से सुना था यहाँ पे कोई नया पार्क खुला है जंगल ट्रेल नाम से, जहाँ बच्चों के लिए काफी अच्छी चीजें हैं और उनका एंटरटेनमेंट के लिए, बेसिकली एक इवनिंग बिताने के लिए काफी अच्छा है वो एरिया। तो हमने सोचा व्हाई नॉट ट्राई दैट। तो फिर हम गए, और यहाँ पे ना ये जो सफारी वाली जो बेसिकली ई रिक्शा होता है, एक्सटेंडेड ई रिक्शा, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो वो भी था वहाँ पे। तो उसके भी टिकट्स होते थे वहाँ पे 400 पर पर्सन आई गेस। तो क्योंकि हस्बैंड ने सारा कुछ किया तो मैं बहुत ज्यादा श्योर तो नहीं हूँ प्राइस को लेके, बट ठीक है, इतना ही था आई गेस। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हस्बैंड ने टिकट्स भी ली और यहाँ की भी टिकट ली। फिर हम आगे बढ़ते हैं, टिकट्स वगैरह का कार्यक्रम हो जाता है। हम एक्चुअली 3 बजे के आसपास पहुंचे थे, तो हमें लंच किए हुए भी काफी देर हो गई थी, तो हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं अंदर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे ना थोड़े से ऐसे आउटलेट्स बना रखे थे छोटे छोटे रेस्टोरेंट के, अंदर भी आप बैठ के खा सकते थे, पर हमें लगा थोड़ा एंजॉय करते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं। फिर हमने बाहर ही बैठ के खाया। फिर हम अंदर जाते हैं, खा पी के हमने बस सोचा कि चलो गाड़ी बाद में लेंगे, पहले अंदर एक्सप्लोर करते हैं पैदल क्या। फिर हम अंदर जाते हैं, काफी सारे लोग हमारे आगे आगे चल रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने कॉन्टिनेंटल जोन बनाए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, ऐसे करके। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया वाले जोन में घुसते हैं। वहाँ पे जितने तरीके के जानवर होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो सारे जानवर थे, रकून से लेकर के कैंगरू, पेंगुइन, जो भी होता है उस एरिया में, वो सारा कुछ उन्होंने बना रखा था। और इतनी ब्यूटीफुली बना रखा था, मैंने इतने टाइम बाद ऐसा कुछ देखा था कि मुझे अच्छा लग रहा था। वेस्ट टू वंडर एक और है, दिल्ली में है, वो देखा हुआ है मैंने, पर ऐसा वो भी नहीं है, इतनी डिटेलिंग में वो भी नहीं है। यहाँ पे तरह तरह की छिपकलियां, तरह तरह के मगरमच्छ, मेंढक, ये देखिए यहाँ पे 4 मेंढक बना रखे, ये बड़ा सा मगरमच्छ। मेरी डॉटर को बहुत मजा आ रहा था, जिस पर्पज से हम गए थे वो तो हमारा सॉल्व हो ही रहा था और हम बहुत खुश थे। जगह जगह पे बड़े बड़े सांप बना रखे थे, ये है कैंगरूज, और ऐसे पेड़ बना रखा था बीच में ही, उसमें बहुत सारे, कहीं बंदर टंगा हुआ है, कहीं पक्षी बैठे हुए हैं। बड़ी बात है, मतलब एक्चुअली हम इतना एक्सप्लोर कर नहीं पाते ये चीजें, और एक दिन टाइम निकाल के हम गए, हमारी डॉटर को भी बहुत मजा आया, हमारे लिए भी डे आउटिंग होगी, हम भी हैप्पी वो भी हैप्पी। बड़ी बात ये थी मेरे लिए कि बीइंग अ 3 ईयर ओल्ड, वो काफी सारे एनिमल्स के नाम जानती थी, और मैं बहुत खुश हो रही थी इस चीज को देख के। वो हर चीज को देख के, मम्मा देखो ये बेयर है, मम्मा ये कैंगरू है। तो आई वॉज रियली हैप्पी कि बच्चे को पता है, आजकल के बच्चे बहुत तेज है, बहुत नॉलेजेबल है, तो मैं बहुत खुश थी। हम आगे चलते चलते एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत खुश थी वो भी एक एक चीज देख के। हर जगह वो उंगली कर करके दिखा रही थी, मम्मा यहाँ देखो फॉक्स है, मम्मा यहाँ देखो लॉयन है, यहाँ टाइगर है। अच्छा लग रहा। फिर हम, उसने सबसे पहले आते ही, एंट्री करने से पहले ही उसने बाहर से ही बबल ब्लोअर ले लिया था। बेसिकली सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है जो अभी आपको दिखेगी, ये टर्टल्स आधे डूबे हुए हैं पानी में, और ये रहा हाथी जो पूरा डूबा हुआ है और उसके सूंड से पानी निकल रहा है। मुझे सबसे अच्छा यही लगा, सबसे, मतलब जब पहला एक्सपीरियंस हुआ ना, तो मुझे सबसे अच्छी चीज, सबसे सूदिंग चीज मुझे यही लगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, सब कुछ बहुत अपनी जगह पे ब्यूटीफुल था, और वो बहुत अच्छा लगा। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, हम तीनों को ही बड़ा मजा आ रहा था, हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड की ड्यूटी, मैंने कैमरा संभाला हुआ था, तो ऑब्वियसली वो बच्चा संभाल रहे थे। दो में से एक काम तो करना ही पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कंपेनियनशिप। फिर हम आगे बढ़ रहे थे, और जो भी एनिमल्स मिल रहे थे, राइनो, हिप्पोपोटामस, पिकॉक, घोड़े, गधे, हर टाइप के एनिमल थे, बैल, और कहीं ना कहीं एकदम ऐसा लग रहा था जैसे आप सच में किसी जंगल सफारी में आए हुए हैं और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरी डॉटर तो बहुत खुश थी, उसकी खुशी का ठिकाना आप यहाँ देख सकते हैं, कितनी खुश है, नाचते नाचते जा रही है मेरी बेटी। फिर वो इतनी खुश थी, एक एक चिड़िया को देख के, एक एक जानवर को देख के। हाँ, यहाँ पे वो रो रही है, वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसको आगे बैठना था, वो भी अकेले, उसको अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बैठना था, उसको अभी से इंडिपेंडेंट बनना है, और वो सोच रही थी कि वो अकेले बैठ सकती है, और हमने उसको जबरदस्ती साथ में बैठा लिया था, इसलिए वो गुस्सा हो रही थी हम पे। तो हुआ क्या, यहाँ पे हम पहले तो पैदल जा रहे थे, फिर हमें लगा कि अगर हमने टिकट ली है तो हमको इस ई रिक्शा में बैठना चाहिए, तो हमने सोचा बैठ जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आप कहीं से भी बैठ सकते हैं, अगर आपके पास एक बैंड देते हैं वो एक टिकट के साथ, तो
अगर आपको वो बैंड है आपके हैंड में तो फिर आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं उस ई रिक्शा में। तो हमने बैठना अच्छा समझा, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा चलना तो पड़ता है। मतलब आप चल सकते हो, आप डेफिनेटली चल सकते हो, पर हमें लगा बच्चे के साथ हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो भी थक जाएगी, फिर वो एंजॉय नहीं कर पाएगी, इसलिए हमने ले भी ली थी ई रिक्शा और उसके साथ साथ उसको भी बहुत मजा आ रहा था। तो हम पहुंच चुके थे एक्वा जोन में। यहाँ आपको वाटर बॉडीज मिलेंगी, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वो सब देखने मिलेगी, जेली फिश, और बहुत सुंदर बना रखा था। डॉल्फिन, शार्क, इन सब के अंदर से उन्होंने स्लाइड्स बना रखी थी। ये देखिए उन्होंने एक्वेरियम काइंड ऑफ बड़ा सा क्रिएट किया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में ओशन के ही अंदर हूँ। ब्यूटीफुल था। ये देखिए इतनी बड़ी जेली फिश, खूबसूरत सी थी बिल्कुल। स्टार्स लगे हुए थे, बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट, इतना अप्रोप्रिएट था ना। वो इतनी खुश थी यहाँ आते से ही कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा मेहनत की, भाई तुम भी इंडल्ज हो। नहीं, आजकल के बच्चे वैसे भी किसी की परमिशन नहीं चाहिए उन्हें, किसी का गाइडेंस नहीं चाहिए। वो अपने आप ही सोशल बटरफ्लाईज हो चुके हैं आजकल के बच्चे। वो सब जगह इंडल्ज हो जाते हैं, सब जगह आराम से घुल मिल जाते हैं। तो बस मेरी डॉटर ने स्लाइड्स करना स्टार्ट कर दिया, झूला झूलना स्टार्ट किया, और यहाँ देखिए वो झूले के पास जा रही है। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा एंजॉय कर रहे थे अपना मी टाइम, क्योंकि बेटी बिजी थी थोड़ा सा। तो मैंने कहा लाओ मैं ही थोड़ा झुला देती हूँ। फिर हस्बैंड ने कहा लाओ फिर मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ। फिर हम लोगों ने अपने अपने रोल अच्छे से किए। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा वीडियो तो मेरा भी बनाना बनता है, तो फिर मैंने भी एंजॉय किया। पहले मैं देख रही थी कोई और बैठ रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे बोल देगा कि ये बच्चों का है, आप क्यों बैठ रही हैं यहाँ पे। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं भी बैठी, मैंने भी एंजॉय किया, फोटोज वगैरह खींची। फिर यहाँ पे सील वगैरह भी थी। डॉटर को देख के डर लग रहा था, मम्मा इसके बहुत शार्प टीथ हैं, बहुत शार्प टीथ हैं। मैंने कहा हाँ बेटा इसके शार्प होते हैं टीथ, ये बहुत डेंजरस होता है। तो बोली ओ, ऐसे करके बोल रही थी वो। फिर वो जितनी स्लाइड्स थी, जितनी भी स्लाइड्स थी, वो सब जगह गई, सब जगह उसने एक्सप्लोर किया। और स्पेशली इस जगह से वो जाना नहीं चाह रही थी। बड़े बड़े बच्चे थे, कुछ बच्चे तो बहुत शैतान भी थे, धक्का भी दे रहे थे। हमें डर लग रहा था क्योंकि वो काफी छोटी थी सारे बच्चों के कंपैरिजन में, बट उसको तो सब करना ही था। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमें भी थोड़ा सा मन मजबूत करना पड़ेगा, भाई आजकल के बच्चे हैं। वेट कर रहे थे उसका कि भाई उसका एक बार खेल खत्म हो, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ की ब्यूटी देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा हॉर्स मिलता है आगे जाके, और वहाँ ना हर जगह लिखा हुआ था कौन सा जानवर है, कौन से एरिया का जानवर है। बेसिकली काफी डिटेलिंग की हुई थी। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीजों को जानने में तो आप आराम से जा सकते हैं। हर टाइप की चीजें थी वहाँ पे जो जो हो सकती हैं, बहुत डिटेलिंग में। देखिए छोटे छोटे पक्षी तक बना रखे थे उन्होंने बीच बीच में। ये घोड़ा था बड़ा सा और काफी खूबसूरत था, काफी ग्रीनरी थी। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि बीच सिटी में ऐसा कुछ होगा। और थोड़ा आउटर में है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें चिड़िया उसके नाक पे चोंच मार रही है। काफी डिटेलिंग पे ध्यान दिया है। ये बारहसिंगे हैं, 2 बारहसिंगे। यहाँ पे मैंने फोटो भी खिंचाई है इन दोनों के बीच में खड़े होकर, क्योंकि मुझे एक्चुअली अच्छा लगा। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ना क्रिसमस के बाद ही हम गए थे, मुझे लगता है, नहीं काफी दिन बाद गए थे एक्चुअली, न्यू ईयर के काफी दिन बाद गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना क्रिसमस टाइम का डेकोरेशन रहा होगा उनके। फिर हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे काफी ग्रीनरी थी। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे ना जगह जगह पे चिड़िया का साउंड, जानवरों के साउंड सेव करके, रियलिस्टिक जो जानवर होते हैं उनको वो सेव करके, उसकी वॉइसेस को सेव करके उन्होंने ऑडियो लगा रखा था सब जगह, कि आपको ऐसा फील हो कि आप लिटरली एक जंगल के बीच में है जहाँ तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। हस्बैंड यहाँ एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ हमारी एंट्री हो चुकी है साउथ अमेरिका में। यहाँ हम जाते ही हमें दिखता है कि 2 रास्ते हैं, एक तरफ आने का है, एक तरफ जाने का है। तो हम जाने वाले रास्ते को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ बेसिकली एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी सारे थे। साथ ही साथ हमें एक बड़ा सा पॉन्ड मिलता है जिसमें बोटिंग भी हो रही थी। काफी अच्छा था क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी। ये है एक्टिविटी लिस्ट जो आप स्टॉप करके भी, जूम करके भी बाद में देख सकते हैं। यहाँ कुछ अच्छे अच्छे एनिमल्स भी बने हुए थे, हाथियों का झुंड बना हुआ था और बहुत सारा पानी और बहुत सारी बोटिंग हो रही थी। मन तो मेरा भी बहुत था, पर पानी थोड़ा सा स्मेली लग रहा था और मैं इतनी बोटिंग लवर हूँ नहीं। मैं रिवर में मुझे बोटिंग करना पसंद है, बड़े लेक में बोटिंग करना पसंद है, पर पॉन्ड्स के लिए इतना कोई शौक नहीं है। तो फिर मैंने ही थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश की कि नहीं करनी है बोटिंग। और था भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं था कि आपको बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं मान रहे हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इतना बुरा भी नहीं था, काफी अच्छा था एक्चुअली। फिर वहाँ बड़े बड़े टर्टल्स बने हुए थे, स्टैचू बने हुए थे। मेरी बेटी को ये बाउंसी जो मिक्की माउस होता है वो बहुत पसंद है। वो कुछ करे ना करे उसको ये करना होता है, और वो चढ़ नहीं पा रही थी। वो बहुत स्ट्रगल से ये उसने पहली बार ट्राई किया, काफी देर बाद, तब वो चढ़ पाई और वो बहुत खुश थी वहां से चढ़ के। हम भी बहुत खुश थे क्योंकि वो काफी देर से मेहनत करी थी और चढ़ नहीं पा रही थी। स्लाइड किया, आप देख ही सकते हैं उसका
अंदाज। बहुत खुश थी, उसको ये सब करना बहुत पसंद है और हम भी पूरा चांस देते हैं कि वो एक्सप्लोर कर सके। दिखते ऐसे ही हैं, तो हमने रोका उसको करने से और आधा कर रही थी, आधा नहीं कर पा रही थी। मैंने जैसा कि आपको बताया वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी चढ़ने में, पर वो नीचे ही काफ़ी जम करके एंजॉय कर ले रही थी। काफ़ी सारे बच्चे थे, हर एज ग्रुप के बच्चे थे। खासकर ये प्रॉब्लम तब आती है जब छोटे बच्चे और बड़े बच्चे एक साथ कंबाइन होते हैं। बड़े बच्चे जल्दी जल्दी कर लेते हैं और उसकी वजह से कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। पर मैंने यहाँ देखा कि छोटे बच्चे भी किसी से कम नहीं थे और वो अच्छे से कर रहे थे। प्रीशु ने भी देख देख के सीखा और वो बहुत अच्छे से सीख रही थी। कई बार ट्राई करने के बाद वो बाद में चढ़ने लग गई थी अच्छे से। वहाँ तरह तरह की एक्टिविटी हो रही थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड को राइफल शूटिंग, आर्चरी, इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। मैंने भी उनको थोड़ा सा फोर्स किया कि नहीं नहीं आप करो ट्राई, क्योंकि ऑब्वियसली बचपन जिंदा रखना भी बहुत ज़रूरी है। फिर वो स्टार्ट करते हैं शूटिंग करना और उन्होंने काफ़ी टाइम लेके आराम आराम से कर रहे थे, क्योंकि उसमें गन में थोड़ा इशू था, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहे थे, पर अच्छे से कर रहे थे। उनको मज़ा आ रहा था करने में और मुझे लगता है 10 शॉट मिलते हैं। मैंने भी किया था लास्ट में, पर ऑब्वियसली उनके जैसा तो नहीं कर पा रही थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बारी आती है आर्चरी की। आर्चरी मेरे हस्बैंड ने बहुत टाइम से नहीं किया था। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा। बचपन के गेम्स होते थे हम लोगों के, हम सीता सब बनते थे, तब हम लोग ऐसे गेम खेला करते थे, पर अब वो गेम्स नहीं रहे। तो ऑब्वियसली फिर काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें भी ऐसा किए, तो थोड़ा तो उनको लग रहा था कैसे होगा। प्रोफेशनल आर्चरी टूल कोई रोज़ रोज़ तो नहीं देखता, तो उनको थोड़े से गाइडेंस की भी नीड थी। वहाँ पे एक हेल्पर था उनकी हेल्प करने के लिए। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हेल्प भी करी, इतने अच्छे से हेल्प करी कि उनका 1-2 ट्राई के बाद उनके सारे निशाने अच्छे से सही जगह पे लग रहे थे। एक आध निशाना आपको दिखा सकती हूँ अगर मुझे दिखा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। एंड दैट्स इट। उनके काफ़ी सारे शॉट लगे थे ऐसे, काफ़ी सारे, मतलब 10 थ्रो मिलते हैं, 10 में से 7 उनके लगे थे, 2-3 उनके वेस्ट हुए थे स्टार्टिंग वाले। और वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम बाद करते हो जब आप कोई चीज़ और आपको फिर भी सक्सेस मिलती है, तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा खुशी होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी शाम हो चुकी थी, ऑल्दो हम 3 बजे के आए हुए थे। 4 घंटे 5 घंटे आराम से बीत गए थे। मुझे लग रहा है 7:30 के अप्रॉक्स हो रहा था जब हम वहाँ से निकल रहे थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी इवनिंग हो चुकी थी। एक्चुअली विंटर में थोड़ी इवनिंग भी थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो फिर अंधेरा होने लग गया था। लाइटिंग प्रॉपर है, आप रात में भी एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे ये वाटर बॉल्स वगैरह भी थे एक्टिविटी के लिए। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। और रात में भी काफ़ी सुंदर था। लेक बहुत अच्छा था, लेक साइड व्यू जो था। छोटी छोटी डिटेलिंग यहाँ भी दी गई थी। यहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटी के लिए चार्जेस ज़रूर थे, पर आप एक्टिविटी बहुत सारी एंजॉय कर सकते थे यहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, हमने बहुत एंजॉय किया। डॉक्टर को बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ी दूर आके हमें और चीज़ें देखने मिलती हैं। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। तो हम शाम की वॉक का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने एग्जिट एरिया के पास, जहाँ से हमने एंट्री की थी, वहीं से हमें एग्जिट भी करना था। आगे बढ़ते हैं। शाम का अलग ही व्यू है, आप देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग हो रखी थी। मैंने थोड़े बहुत पोजेस मारे, क्योंकि मुझे लगा कि लाइटिंग अच्छी है, शायद कुछ अच्छा बन जाएगा वीडियो। बट रात में उतना अच्छा तो बनता नहीं है, बट ठीक है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड जो भी बना। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बस हमारे जाने का टाइम हो जाता है। मेरे हस्बैंड और आगे आगे जा रहे हैं मेरी डॉटर के साथ। मैं वीडियो बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा पीछे रह गई, कोई बात नहीं, उनको कैचअप करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बस अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। डॉटर को भी पूरा दिन स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, हम भी बहुत हैप्पी थे। फिर बस है हमारे जाने का वीडियो। अब हम जा रहे हैं, इसी के साथ बाय बाय। Please share, subscribe and like my videos. Thank you for watching. Keep supporting.